देश में लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के साथ अन्य पार्टी भी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक के बाद एक झटके मिलते जा रहे हैं। बता दें कि 200 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है। कांग्रेस के नेता ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विरोध करते नजर आ रहे हैं। अभी तक 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं। ये कहना है डिप्टी सीएम अरुण साव का। उन्होंने कहा कि देश में अब की बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जीत का भी दावा किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने हमारे सहयोगी राहुल पाली से खास बातचीत की। डिप्टी सीएम जो अरुण साव मौजूद है। सर, ये लगातार जो है भाजपा में प्रवेश का दौर है, क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कितनी बढ़ी है। आम लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके सपनों को साकार करने का काम कर रही है। और जब उनके सपने साकार हो रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं ताकि देश और आगे बढ़े, देश की तरक्की हो। राजनांदगांव लोकसभा सीट से भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। लगातार उनका विरोध हो रहा है। उनके ही नेता, उनके ही कार्यकर्ता कहते हैं कि 5 साल तक उनके दर्शन नहीं हुए। ये बताता है कि 5 साल में क्या हुआ है, कैसे सरकार चली है, कैसे छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम हुआ है, कैसे सरकार चली है, कैसे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम हुआ है, ये बताता है। और ये भी पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इसके प्रभारी आते हैं सचिन पायलट। उनका कहना है कि अब इस बार जो है, जो अभी तक से निर्णय नहीं आए लोकसभा सीट में, वो देखने को मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर जाने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का खाता इस बार नहीं खुलने वाला है, ये दिखेगा। लोकसभा सीटों का जो है, कई जो सीट है उसमें कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी का जो है नामों का चयन नहीं किया। क्या लगता है? ये बताता है कि कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। कोई कांग्रेस का टिकट लेने को तैयार नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 11 लोकसभा सीटों पर जीतना तय है। 400 पार। हाँ, निश्चित रूप से ये जनता का नारा बन गया है, अब की बार 400 पार। ये थे हमारे साथ में अरुण साव जो डिप्टी सीएम है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में 11 से 11 लोकसभा सीट है, वे भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और देश में 400 पार करने वाली है। कैमरा पर्सन दिवाकर साहू के साथ राहुल पाली, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।